दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने पढ़ा, नैना ने जब उसे इस तरह मुंह बनाते हुए देखा तो हंस पड़ी और बोली, क्या हुआ? आज तेरा और बाकी सबका चेहरा कैसे उतरा हुआ है? अब आगे। तभी सारा ने उसे चुप होने का इशारा किया। धीरे से बोली, वो सुन लेगा। नैना हैरानी से बोली, कौन सुन लेगा? और तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? सारा चौंकते हुए, तुझे सच में नहीं पता? नैना, मुझे क्या पता होगा, मैं तो अभी ऑफिस आई हूँ। सारा, यार मैंने तेरे फ़ोन पर मैसेज छोड़ा था, तूने चेक किया या नहीं? ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि आपने घर में घुसते ही तो बाहर की दुनिया से सारे रिश्ते ख़त्म कर लेती है। अरे नया बॉस आया है यार, देखने में कितना ज़्यादा हैंडसम है, नेचर से उतना ही खड़ूस। नैना चौंकते हुए बोली, सर खुराना? सारा, उन्होंने नए बॉस के साथ अपनी कंपनी का मर्जर कर दिया है। सब कुछ बड़ी जल्दी में हुआ। अब खुराना सर नहीं, राज मल्होत्रा यहाँ के बॉस। श्याम सर ने खुराना सर को कहा कि आप बेंगलुरु का ऑफिस देखेंगे और मैं यहाँ का। नैना श्याम मल्होत्रा का नाम सुनते ही हैरत में पड़ गई। सारा, हाँ वही, अपना नया बॉस। अब तो ये ऑफिस देख कैद खाना बन जाएगा यार, कोई मस्ती मजाक नहीं, हम सब तो मिलकर उनके लिए तू ही बाकी है। खुराना सर ने तेरी बहुत तारीफ की उनसे। नैना श्याम नाम सुनते ही पुरानी यादों में खो गई। तभी चपरासी ने आकर नैना को कहा कि खुराना सर अंदर कैबिन में आपको नए बॉस से मिलने को बुला रही हैं। नैना का दिल अब जोरों से धड़कने लगा कि क्या वही श्याम है या कोई और। वैसे भी राज तो दिल्ली में ही, तो अब इतनी दूर आकर क्या करेगा? दुनिया भर में न जाने कितने लोगों के नाम श्याम है, मैं फालतू में डर रही हूँ। सोचते हुए नैना धीरे धीरे बॉस के केबिन की ओर बढ़ी। नैना ने जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला, उसके सामने खुराना सर बैठे हुए नजर आए। नैना को तो अंदर आने के लिए कहा। जब नैना केबिन के अंदर गई तो देखा खुराना सर के सामने एक शख्स बैठा है। नैना को उसे अब जान में जान आई, वह समझ गई वही श्याम है। मैं मन ही मन खुद पर हंसने लगी। तू भी कितनी बेवकूफ़ है नैना, श्याम का नाम सुनते ही सबसे पहले तेरे दिमाग में अपने श्याम का ही ख्याल आता है। 2 साल हो गए श्याम को देखे हुए, पता नहीं कैसा होगा। तभी खुराना सर की आवाज़ ने उसका अपने ध्यान खींचा। खुराना सर, इनसे मिलो नैना। यह नैना बीच में ही बोल पड़ी, श्याम सर। फिर वह शख्स की ओर मुड़कर बोली, नाइस टू मीट यू सर। वह शख्स हंसकर बोला, माफ़ कीजिए, मैं श्याम नहीं हूँ, मेरा नाम विशाल है और मैं श्याम के साथ यहाँ काम संभालूंगा। यह सुन नैना फिर से घबराने लगी कि तभी नैना को पीछे की तरफ केबिन के वॉशरूम में किसी के निकलने की आहट सुनाई दी। वह इंसान कोई आ रहा था। तभी विशाल सर ने नैना से कहा, ये लीजिए, आ गए आपके नए बॉस श्याम। वह इंसान नैना के बगल से निकलता हुआ विशाल के पास जाकर बैठ गया। नैना ने हिम्मत बटोरकर धीरे से अपनी नज़रें उससे इंसान की ओर की तो वह हैरान रह गई। हाँ, यह उसका ही श्याम था। 2 साल में कितना बदल गया वो। हालांकि अब पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गया, लेकिन भाव शून्य जैसा चेहरा नैना को कचोट कर रहा। श्याम ने एक बार उसे देखा और अगले ही पलक में मोबाइल में व्यस्त हो गया। वह नैना को देख जरा भी न चौंका तो नैना सोच में पड़ गई, क्या वह पहले ही मेरे यहाँ होने बारे में जानता था? इससे अब मेरे होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। श्याम का खुद को यूँ नज़रअंदाज करना नैना को बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर भी उन्हें हिम्मत करके धीरे से कहा, हेलो सर। श्याम ने उसकी तरफ नज़र उठाए बिना ही रुके स्वर में कहा, हेलो, और बेव खड़ा होकर विशाल से बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। कहते हुए वे अपने केबिन से बाहर निकल गया। नैना उसे बाहर जाते हुए देख रही थी। श्याम ने उसे पलटकर एक बार भी न देखा। नैना इस नए श्याम को देखकर हैरान रह गई। नहीं, यह उसका श्याम नहीं हो सकता। वह कभी भी उसे ये इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन मैंने जो इसके साथ किया, क्या उसके बाद भी यह मुझे फिर से पहले का बर्ताव करेगा? नैना केबिन से निकल जल्दी से भागकर वॉशरूम में चली गई। वहाँ का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वहीं बैठकर जोरों से रोने लगी। आज उसके जख्म फिर से हरे हो गए। उन्होंने 2 साल पहले भी दफना दिया था। श्याम का सामना करने की हिम्मत थी उसमें, वह लड़ सकती थी, पर अपने श्याम का सामना कैसे करेगी? नैना वॉशरूम में बैठी काफ़ी देर तक सिसकती रही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी राज का सामना करने की। उसके अंदर का अपराध बोध उससे कचोट कर रहा था। नैना ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया था, ना ही किसी का बुरा किया, लेकिन उसकी फूटी किस्मत तो देखो, उसने अपने ही प्यार को धोखा देना पड़ा। जो भी हो, पर धोखा तो धोखा होता है। धोखा देने वाला कितना भी करीबी हो, दर्द भी उतना ही गहरा होता है। तभी सारा ने वॉशरूम के दरवाजे पर बाहर से दस्तक दी। अरे यार, पूरा दिन यहीं बैठे रहने का इरादा है क्या? चल जल्दी यार, नए बॉस के साथ सबकी पहली मीटिंग है। कहते हुए वहाँ से चली गई। नया बॉस राज नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे सामना करूँगी उसका। उसने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। कितनी नफरत होगी उसके दिल में मेरे लिए। उसकी बेरहमी से सहन नहीं कर सकती। तभी एक बार फिर सारा ने दरवाजे पर दस्तक दी। अरे यार, क्या कर रही हो?
आना जल्दी बाहर। नैना फटाफट उठी, जल्दी से आंसू पोंछे, मुंह धोया। रोने के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी, तो उसने सोचा कि वह किसी और को देखेगी, नहीं किसी ने कुछ पूछा तो कह देगी कि आँख में कुछ गिर गया था। नैना नहीं चाहती थी उसके आज पर अतीत की परछाई भी पड़े, इसलिए वह नौकरी छोड़ देगी, पर इस वक्त तो उसे राज का सामना करना ही पड़ेगा। कम से कम वह आज इसी बहाने उसे जी भर कर देख तो लेगी। सोचते हुए नैना वॉशरूम के बाहर निकली और बाकी लोगों के पास चली गई। जब वह कुल के पास पहुंची तो देखा वहां मौजूद लड़के और सारा आपस में गपशप कर रही थी। नैना को देखते ही सारा बोली, कितना टाइम लगा दिया यार, चलो अब जल्दी, लेट हो रहा है। कॉन्फ्रेंस हॉल में राज बैठा विशाल से बातें कर रहा था, तभी लोग वहां आकर बैठ गए। नैना को राज के ठीक सामने वाली सीट मिली। नैना उसको जी भर के देखना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से अपनी नजरें उठाकर राज की ओर देखा। कितना बदल गया था उसका राज। उसके चेहरे पर हर वक्त रहने वाली मुस्कान कहीं गायब हो गई। उसके चेहरे की मासूमियत को कठोरता ने अपने अंदर ही दबा दिया। राजू इस बात का पूरा एहसास था कि नैना ठीक उसके सामने बैठी लगातार देख रही है, पर वह भाव शून्य चेहरे के साथ फाइल पढ़ता रहा। विशाल ने मीटिंग की कमान संभाली, फिर थोड़ी देर बाद राज ने बोलना शुरू किया। मैं सबकी ओर देख रहा था सिवाय नैना के। नैना के कानों में उसकी आवाज़ मिस्री की तरह घुली। मैं पुरानी यादों में खो गई कि जैसे राज हर वक्त नैना नैना करके पीछे घूमा करता था, उसे तंग करता था। वह कहता था, नैना तुम्हें देखे बिना मुझे एक पल चैन नहीं मिलता, पर आज वही राज है जो एक बार भी उसकी ओर नहीं देख रहा। नैना यह सोच रही थी कि उसके हाथ पैर छिड़क कर बगल में सारा के पास गिरा। नैना ने सारा को धीरे से पुकारा तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब नैना सारा की ओर देखा तो पाया वह राज को घूरे जा रही थी। ये देख नैना उसे बहुत गुस्सा आया कि राज उसकी हिम्मत कैसे, लेकिन राज मेरा भी तो नहीं है, फिर मैं कौन होती हूँ किसी को टोकने वाली। नैना सोच अपनी फाइल पढ़ने लगी, फिर उसे चैन न था। उसने फिर सारा की ओर देखा तो पाया कि अभी वह मुस्कुराती हुई राज को ही देख रही थी। इस बार नैना खुद पर काबू नहीं कर पाई और सारा के पास खिसक कर धीरे से उसके कान में बोली, ये शादीशुदा है। ये सुनते ही सारा का चेहरा एकदम से उतर गया। उसने दुखी हो तो अपना माथा पीट लिया, बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर नैना मुस्कुराने लगी। सारा, वैसे सर बहुत क्यूट है ना? नैना मुस्कुराते बोली, हाँ बहुत क्यूट। सारा वह हैरानी से नैना को देखने लगी। नैना ने जब इशारे से इसका कारण पूछा तो वह बोली, बीते 2 सालों में हम साथ हैं, पर तूने आज तक किसी लड़के की तारीफ नहीं की, लेकिन आज तूने सर की तारीफ की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। नैना झेपते हुए बोली, अब क्यूट लगे तो मैंने तो बस हाँ में हाँ मिला दी, तेरा दिल रखने के लिए। सारा कुछ कहती कि विशाल ने मीटिंग खत्म होने की बात कही। अब विशाल और राज को छोड़कर सभी लोग कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गए। नैना सबसे पीछे थी। मैं जैसे ही हॉल से निकली तो विशाल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। विशाल, अरे राज, इतनी आंखें इतनी लाल कैसे हो रही हैं? ये सुनते ही नैना वहीं रुक गई और पीछे पलटकर राज को परेशानी से देखने लगी। राज, कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले आँख में कुछ गिर गया था, कहते उसने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा तो सामने नैना खड़ी थी। उन दोनों की नज़र आपस में मिली और अगले ही पर राज ने अपनी नज़र हटा ली और फाइल देखने लगा। नैना हॉल से बाहर आ गई, पर उसका दिल अंदर राज के पास ही रह गया। वह सोच में पड़ गई, क्या सच में राज की आंख में कुछ गिर गया था, या मुझे देखकर उसे धोखा खा याद आ गया और उसका दर्द आंसू बनकर बाहर निकल आया। क्या इसलिए वह मेरी तरफ देखने से बच रहा था? आज 2 साल बाद सामने होते हुए भी राज ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, ना ही कोई झगड़ा। क्या समझूं इस खामोशी को? क्या राज मुझे पूरी तरह भूल आगे बढ़ चुका है, या फिर किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी है? नैना इस बार नई उलझन में फंस गई थी। मैं जाकर अपनी टेबल पर बैठ गई और रेजिग्नेशन लेटर लिखने लगी। वह आधा लेटर ही लिख पाई कि साला ने अचानक से आकर वह लेटर नैना के टेबल से उठा लिया और नैना को चिढ़ा, जरा हम भी तो पढ़ें, कहते हुए भागने लगी। नैना खड़ी होकर वह लेटर उसके हाथ से लेने की कोशिश करने लगी। प्लीज़ सारा, वापस दो ना यार। वह शोर सुनकर राज विशाल के पास अपने कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकला ही था कि सारा भागते उसे टकरा कर लड़खड़ा कर गिर गई, जिसे राज के पीछे खड़े विशाल ने संभाल लिया और नैना का रेजिग्नेशन लेटर राज के हाथ में आ गया। यह देख नैना घबरा गई, पता नहीं राज कैसे रिएक्ट करेगा। उसने राज के हाथ से वह लेटर लेने की कोशिश की, लेकिन राज वह लेटर नैना के हाथ न लगने दिया और खुद ही उसे पढ़ने लगा। नैना अंदर ही अंदर डरने लगी, लेकिन राज पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह लेटर फाड़ कर वहीं पास की रखी डस्टबिन में डाल दिया और वह बड़े इम्तिहान से वहां से सीधे अपने केबिन में चला गया। नैना यह देखकर हैरान रह गई, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रेजिग्नेशन लेटर फाड़ने दिया? यह लेटर राज चौंक भी नहीं। क्या वह पहले से जानता है मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ? अब राज से बात करनी होगी, सोचते हुए नैना फिर से अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख राज के केबिन की ओर बढ़ी। राज
केबिन में अपनी चेयर पर आंखें बंद कर लेटा हुआ था। वह पुराने दिनों की यादों में डूब गया। रॉयल होटल की पार्टी रात उसकी ज़िंदगी की सबसे हंसी रात थी। जिस तरह नैना ने उसका प्यार स्वीकार किया था वो सच में उसके लिए हैरान कर देने वाला था। नैना उस सारी उलझन से मुक्त होकर सुकून में बैठी हुई खिड़की के बाहर सड़क पर पड़ती हल्की बारिश की बूंदों को देखने लगी। आज सब ठीक हो गया। नैना और करण राज का इजहार उसका राज का भी ऋचा के लिए उसने अभी भी थोड़ा बुरा लगता। वह जानते थे कि एक ना एक दिन पहले ही उसका सच्चा प्यार मिल ही जाएगा। राज मुस्कुरा के बोला, नैना एक बात पूछूं? नैना, हाँ। राज, तुम अपनी किसी दबाव में तो हाँ नहीं कर रही हो? मतलब कि तुमने मुझे गलत समझा और फिर सच पता पढ़ने पर गिल्ट होने पर मुझे खुश करने को हाँ कह रही हो? नैना, ऐसा कुछ नहीं है राज। जिस तरह मेरे पास होने से तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है उसी तरह तुम्हारे करीब आने से मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मैंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया। मैं समझ ही नहीं पा रही कि ऐसा क्या है और मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ जब मुझे इस पे भरोसा ही नहीं। लेकिन आज तुम्हें खोने के डर से मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। आज मुझे महसूस हुआ कि तुम कितने ज़रूरी हो मेरे लिए। मैं भी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। लगभग 2 साल इंतज़ार किया है तुम्हारा, अब वो नहीं कर सकता। मुझे कभी छोड़कर मत जाना नैना। जीने की वजह बन चुकी हो तुम मेरी। नैना यह सुन राज की ओर बड़े प्यार से देखने लगी। तभी राज का ध्यान उसके भीगे बालों और कपड़ों पर गया। हालांकि वह खुद ही भीगा हुआ था पर नैना के आगे उसे कुछ सूझता कहाँ था। राज ने पहली सीट के पीछे से एक छोटा सा टॉवल उठाया और नैना के और थोड़ा आगे बढ़ उससे भीगे बालों को पोंछने लगा। नैना ने कहा कि वह खुद कर लेगी, लेकिन राज ने उसकी एक न सुनी। वह कहने लगी, आज मुझे हक दे ही दिया है तो इस्तेमाल तो करने दो। क्या पता कल को तुम्हारा मन बदल जाए, फिर तुम किसी से पत्थर दिल बन जाओ। नैना मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। राज, ऐसा नहीं देख रहे हो नैना, यही कि कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। क्या तुम हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करोगे? वह गंभीर होते हुए कहा, हमेशा, बस कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि जिस दिन तुम मेरा भरोसा तोड़ा उस दिन मैं भी टूट जाऊंगा। नैना ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने राज के वर्तमान में हिला दिया। अब चेहरे पर सीधा बैठे चेहरे से बह रहे आंसू को पोंछा। कमिन सामने से विशाल केबिन में दाखिल हुआ। वह राज का बचपन का दोस्त था, लेकिन कॉलेज टाइम में पढ़ने एक दूसरे शहर चला गया। वहाँ का राज के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। राज को देखते ही वह उसकी परेशानी समझ गया और बोला, देख रहा हूँ जब से यहाँ इस शहर में आया तब से तू उस लड़की के ख्यालों में खोया। उसे एक बुरा सपना समझ कर भूल क्यों नहीं जाता? तब तक यूं ही अंदर घुट जीता रहेगा। तेरी आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उसका और अपने परिवार का तो ख्याल कर। राज ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। विशाल इस बात से अनजान था कि वह लड़की किसी वजह से उसका दोस्त आज इस हाल में ही नैना है। विशाल जब कुछ और कहना ही चाहता था, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। राज ने अंदर आने की परमिशन दी तो नैना अपना रेजिग्नेटर लेकर लिए हुए अंदर आ खड़ी हुई। नैना को लगा कि शायद राज केबिन में अकेला है, इसलिए विशाल को देखकर वह एक बार फिर ठहरी। फिर अगले ही पल पूरे आत्मविश्वास के साथ राज की टेबल के सामने यहाँ खड़ी हुई। उसने और लेटर बढ़ाते हुए कहा, मेरा रेजिग्नेशन लेटर सर, अब मैं और काम नहीं कर सकती यहाँ। राज ने नजर उठाकर नैना की ओर देखा और उसके हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगा। विशाल हैरानी से नैना को देखते बोला, आप तो बड़ी काबिल हैं, फिर ऐसे अचानक रिजाइन? नैना विशाल से बोली, वो सर कि तभी विशाल ने उसे टोकते हुए कहा, बस विशाल कहिए। ये सुन लेटर पढ़ते हुए राज ने गुस्से में विशाल को देखा, ये नैना मेरा नैना से इतना फैमिलियर क्यों हो रहा है? फिर वह चुपचाप लेटर पढ़ने लगा। नैना होगी, विशाल दरअसल कुछ पर्सनल वजह है तो मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। अभी विशाल और नैना आपस में बात कर रहे थे, उन्हें आवाज़ आई। उन्होंने राज की ओर देखा तो पाया उसने एजुकेशन लेटर फाड़ डाला। नैना की ओर गुस्से में देखते हुए राज ने लेटर के टुकड़े टुकड़े डस्टबिन में डाल दिए। नैना और विशाल ये देखकर हैरान रह गए। नैना बोली, क्या क्या किया आपने? मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहती हूँ, आप मेरे रेजिग्नेशन लेटर ऐसे नहीं फाड़ सकते। विशाल ने नैना की हाँ में हाँ मिलाई और राज से बोला, तूने लेटर क्यों फाड़ा? राज विशाल की ओर देखता हुआ बोला, कचरे की जगह कचरे में ही होती है, मिस शर्मा जॉब नहीं छोड़ सकती। नैना हैरानी से राज की ओर देखने लगी और बोली, क्यों क्यों नहीं छोड़ सकती? मेरी मर्जी है, जब मैं चाहें जहाँ चाहें जॉब करूँ। राज बड़े इत्मीनान से, बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप जब चाहें छोड़ें। लेना समझ गई राज उसके धोखे के लिए उस पर तंज कस रहा है। वह बोली, सर आपको कोई हक नहीं किसी की एम्प्लॉयर को ऐसे रोकने का।
विशाल परेशानी क्या है राज? राज मुझे कोई परेशानी नहीं है। विशाल मैं भला क्यों रोकूंगा किसी को? ये कंपनी का रोल है जो मिस शर्मा को रोक रहा है। नैना और विशाल चौंक कर राज को देखने लगे। उन्हें ऐसा देख राज बोला, मिस शर्मा ने जॉब ज्वाइन करने से पहले इस कंपनी के साथ 3 साल का बड़ा साइन किया था। अगर ये 3 साल में यहाँ जॉब छोड़ सकती हैं तो कंपनी इन पर कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है। मिस शर्मा को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं। एम आई राइट मिस शर्मा? नैना परेशानी में ब्रांड वाली बात भूल गई थी। अब वह बात याद आई, वह धीमी बोली, यस सर। राज तो उम्मीद है कि मैटर यही ख़त्म हो जाए। विशाल मैं चलता हूँ, कहते हुए राज वहाँ से निकल गया। विशाल, नैना बात तो सही है राज, जब जॉब नहीं छोड़ सकती। नैना समझ गई राज उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। ये कैबिन के निकल राज के पीछे पीछे गई। राज ऑफिस से निकले तो लिफ्ट के अंदर घुस उसे बंद करने ही वाला था कि नैना जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ गई और लिफ्ट बंद हो गई। दोस्तों, बाकी की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। धन्यवाद।